नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में राजस्थान के जितने भी प्रश्न बनने वाले थे राजस्थान के भूगोल सब्जेक्ट से, तो मैं उन सभी को यहाँ इकट्ठा करके लेके आया हूँ इस वीडियो में। और ये प्रश्न वो हैं दोस्तों, जो जितने भी राजस्थान की परीक्षाएँ होती हैं उनमें ज़्यादा जो रिपीट प्रश्न होते हैं, तो ये वो प्रश्न है। दोस्तों, आपने जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिससे आपको पता चल सके कि ये प्रश्न कौन कौन से है जो लगभग सभी परीक्षाओं में, जितनी भी परीक्षाएं होती है राजस्थान की, कोई भी हो चाहे दोस्तों, और उनमें ये प्रश्न जो है वो हमेशा जो है रिपीट होते हैं। और ये वीडियो आपको पूरी अंत तक देखनी है, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी भी कितनी है, आपको कितने जो है इसमें से क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और इसके अलावा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। दोस्तों, 4 जिले आपको याद रखने हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चारों जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और यहाँ पूछा है कि नहीं है, तो आपको याद रखना है जोधपुर जो है हमारा, यहाँ जो है इसका नहीं हो जाएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये आपको जो है याद करना है बढ़िया तरीके से, आपको भूलना नहीं है। और साथ में आपको इसमें वर्ग किलोमीटर भी याद रखना है। तो इसका हो जाएगा 3,42,339 किलोमीटर, ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा डी, ठीक है, झालावाड़ जो है इसकी लगती है, और बाकी इसमें नहीं लगती। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान, अगला दिया हमारा, राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा जो है लगती है किसके साथ। पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, पाकिस्तान के साथ, या गुजरात के साथ। इसका राइट हो जाएगा सी, पाकिस्तान के साथ दोस्तों लगती है रेड क्लिफ रेखा। और 1070 किलोमीटर इसकी जो है, 1070 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है टोटल। और 4 जिले अब बता दिए मैंने आपको: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगला हमारा प्रश्न, कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो राइट है वो डी हो जाएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है मध्य अरावली में जो है आती है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या हाथ बेल्ट बोलते हैं दोस्तों इसको, या फिर इसको कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि बांका पट्टी जो है फैली कहाँ हुई है। तो पाली में, जोधपुर में, नागौर में, बांसवाड़ा में। तो राइट इसको हो जाएगा सी, नागौर में दोस्तों ये फैली हुई है बांका पट्टी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको याद रखना है। लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में, बी उसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ जो है हमारा बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है, बांसवाड़ा, यहाँ बी हो जाएगा राइट इसका सही। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ हो जाएगी 5,920 किलोमीटर, बी हो जाएगा इसका राइट, बी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है, आपको याद रखना है 5,920 किलोमीटर। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है। तो जर्मनी के बराबर है दोस्तों, सी इसका राइट हो जाएगा। ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार और दशांशीय विस्तार जो है दो तरह के होते हैं। तो यहाँ मैंने अक्षांशीय विस्तार लिया है, तो इसका राइट हो जाएगा बी, 23°03' उत्तरी अक्षांश से लेकर 30°12' उत्तरी अक्षांश, बी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पूछा है जिला, तो हो जाएगा कौन सा हमारा, झालावाड़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, झालावाड़ जो है वो ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगले पे चलता हूँ, राजस्थान में सर्दी की वर्षा में महावट जो है कौन सी फसल की लची है। दोस्तों, हमारे जो है राजस्थान में सर्दी जो शीतकाल है उस समय जो है जो वर्षा होती है उसे महावट कहते हैं। और महावट के समय जो है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोग होती है। इसका राइट हो जाएगा गेहूं, ठीक है, सी हो जाएगा गेहूं के लिए, और जो कि रबी की फसल है। अगला हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की जलवायु कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर कितने बटों में बांटा गया है। दोस्तों, जलवायु का टॉपिक है, इसमें पूछा है कोपेन, और कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर जो है आपको याद रखना है, यहाँ एक मैंने लिखा नहीं हुआ 5, तो आपको जो है 5 काट के 4 कर लेना। 4 जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कोपेन के वर्गीकरण को। और अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ठंडा जो है स्थान कौन सा है। अब यहाँ स्थान पूछा है, तो आपको याद रखना है चूरू जो है सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है दोस्तों, जिला नहीं पूछा यहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न है, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ आपको याद रखना है जोधपुर जो है हमारा अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला, सी हो जाएगा इसका राइट। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है। तो याद रखना दोस्तों 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण है, इसका ए हो जाएगा राइट। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है। बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, रुंडित सरिता जो है ये कहलाती है। तो आपको याद रखना है चंबल, माही, सोम या बाणगंगा। तो बाणगंगा इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कौन सी नदी जो है रुंडित सरिता कहलाती है, तो इसका बना जो है बाणगंगा सही हो जाएगा, बाणगंगा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, आहू परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं।
बनास की, सोम की, घग्गर की, काली सिंध की, इसका हो जाएगा राइट डी। काली सिंध की जो है ये घग्गर और परवन नदियाँ, इसकी ये सहायक नदियाँ। अगला हमारा प्रश्न, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखना मेनाल जो है, मेनाल ए जो है इसका राइट हो जाएगा, चंबल की सहायक नदी है। अगला हमारा प्रश्न, जाखम नदी उद्गम जो है कहाँ होता है? जाखम नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो याद रखना प्रतापगढ़ इसका राइट हो जाएगा बी। प्रतापगढ़ इसका राइट हो जाएगा बी, ठीक है, प्रतापगढ़ इसका राइट है। अगला हमारा प्रश्न सांबर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक जो है लवण की मात्रा इकट्ठी की जाती है? तो याद रखना वो नदी जो है हमारी मेंढा हो जाएगी। चौथा इसका राइट हो जाएगा डी, मेंढा नदी है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान की कौन सी झील है जहाँ लोग मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं? दोस्तों एक ये जो है मोरली झाड़ी होती है, इससे जो नमक तैयार किया जाता है। तो आपको याद रखना पंचभद्रा झील, हमारी पंचभद्रा झील जो है यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है, पंचभद्रा, जो कि बलोत्रा बाड़मेर की है। अगला हमारा प्रश्न दिया है कि राजस्थान की सांबर झील देश का कितना प्रतिशत नमक तैयार करती है? तो याद रखना बी हो जाएगा इसका राइट, 8.7% नमक तैयार करती है, बी हो जाएगा इसका राइट। तो ठीक है दोस्तों, और याद रखना सांबर झील जो है वो 3-4 जिलों में फैली हुई है, जैसे जो हमारा अजमेर है, नागौर है और जयपुर में ही फैली हुई है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की सर्वप्रथम बड़ी कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है? तो याद रखना इसे दोस्तों उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में स्थित है हमारी झील, सी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, सिल्ली सेठ झील किस जिले में स्थित है? तो याद रखना सिल्ली सेठ जो है ये अलवर में स्थित है, अलवर में है दोस्तों, ठीक है, ये आपको डी इसका राइट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के किस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं? तो दोस्तों ये हमारा वैसे तो इसका राइट चंबल जो है इसका राइट हो जाएगा। और आपको याद रखना 4 बांध कौन कौन सी है? तो एक तो है राणा प्रताप सागर बांध, एक है जो है हमारा एक गांधी सागर बांध, और हमारा कोटा बराज और कोटा, 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है, चंबल नदी पे सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों याद रखना जवाई बांध जो है कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना पाली में है, पाली इसका राइट हो जाएगा। और जवाई बांध जो है ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है ये बांध, और आपको याद रखना सुमेरपुर पाली में है ये। और इसके अलावा दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पत्थर पे पत्थर रखे जो है इस बांध का निर्माण किया गया था, बिना जो है चूने के इसका जो है निर्माण किया गया। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में जैन नारायण व्यास लिफ्ट नहर जो है किन जिलों को निबाधित करती है? तो इसका राइट हो जाएगा जोधपुर और जैसलमेर, सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट जो है जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न चलता हूँ, अगला प्रश्न हमारा जो है राजस्थान में भीम सागर परियोजना चल रही है कहाँ पर? तो झालावाड़ इसका राइट, इसका ए जो है इसका सही हो जाएगा, झालावाड़ में जो है भीम सागर परियोजना चल रही है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई जो है प्रदान करती है? तो इसका जो है राइट हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र जो है, ठीक है, बी हो जाएगा इसका, पश्चिमी क्षेत्र को जो है सर्वाधिक जो है इंदिरा गांधी नहर का पानी मिलता है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, अफीम का जो है आपसे पूछा है कि ज़्यादा उत्पादन जो है अफीम का कहाँ होता है? तो इसका राइट हो जाएगा झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, राजस्थान में सोयाबीन की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? सर्वाधिक पूछी यहाँ पे, तो आपको याद रखना है किस कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जो है सोयाबीन की खेती की जाती है? तो इसका राइट हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र, सी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया है दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? और ये याद रखना है आपको, यहाँ पूछा तो है कब की गई, लेकिन आपको याद रखना है कहाँ की गई। तो आपसे पूछे तो भरतपुर हो जाएगा, ठीक है, इसका भरतपुर आपको लगा के रखना है। और इसमें सन पूछा है तो जो है सन आपका हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा बी, 1993 में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, रवि की फसल जो है निम्न में से नहीं है। तो आपको याद रखना है इसमें से कौन सी नहीं है? तो मूंगफली जो है वो नहीं है, ठीक है, डी इसका राइट हो जाएगा, मूंगफली नहीं है, ये खरीफ की फसल है। और रवि की फसलें जो है आपको गेहूं, सरसों, चना ये याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान का राजकोट कहलाता है, राजस्थान का जो है राजकोट जो है कहलाता है, याद रखना बीकानेर कहलाता है राजकोट, इसका ए इसका राइट हो जाएगा, बीकानेर जिला कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया है कि राजस्थान की कौन सी झील है जहाँ सेलियों की बाड़ी ये जो नामक बगीचा बना हुआ है झील है दोस्तों, इसका फतेह सागर झील हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान की कौन सी जो झील है जो खारे पानी की नहीं है? कौन सी झील है जो हमारी खारे पानी की नहीं है? तो इसमें याद रखना आपको सी है जो जयसमंद झील, ये नहीं है खारे पानी की, बाकी जो है सारी खारे पानी की है। जयसमंद झील जो है ये मीठे पानी की झील है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा जो है पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, वैसे तो इसका जो क्षेत्र है वो अति आंध्र क्षेत्र जो बता दूं कि हड़ौती का पठार जो है उधर का ये जो वो इलाका जो है अति आंध्र कहलाता है, इसलिए वहाँ की जो मिट्टी है वो वर्टिसोल्स प्रकार की पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसका राइट हो जाएगा हड़ौती पठार, आपको लगा लेना है, ठीक है, हड़ौती पठार बी हो जाएगा इसका राइट। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, लीली, सिरमा, सूकली क्या है? नदियों के नाम है, घास के नाम है, मिट्टियों के नाम है, फसलों के होने वाले रोगों के नाम है। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा मिट्टियों के नाम है दोस्तों, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है।
ये वैसे आर्यस में भी आया हुआ है, लिली सिरमा सुकली जो है क्या है, तो याद रखना मिट्टियों के ये नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में मानसून प्रत्यारोपण का समय जो है माना जाता है, तो याद रखना दोस्तों, मानसून प्रत्यारोपण का समय जो है हमारा अक्टूबर नवंबर में माना जाता है, सी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, राइट हो जाएगा ए 58 सेमी माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान में जो लीलवाना तलवाड़ा क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना लीलवाना तलवाड़ा जो है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान में जगतपुरा भूकिया बांसवाड़ा जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना की जो खाने हैं हमारे यहाँ, गोल्ड की खाने जो हैं ये वो क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न दिया है कि राजस्थान में पाए जाने वाला कैल्साइट संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये जो है जास्पर हो जाएगा, ठीक है, जास्कर लिखा हुआ है, जास्पर हो जाएगा, ए हमारा जास्पर जो खनिज है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में चंबल परियोजना राजस्थान में जो है इसका हिस्सा कितना है, दोस्तों हमारा चंबल परियोजना जो है ये है, इसमें राजस्थान का हिस्सा पूछा है, तो आपको याद रखना है इसमें राजस्थान का हिस्सा जो है वो 50% हिस्सा है, सी हो जाएगा इसका राइट, 50% हिस्सा है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई, तो 2000 में की गई दोस्तों, इसका बी हो जाएगा राइट। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अगला हमारा प्रश्न जो है राजस्थान की प्रसिद्ध अंता परियोजना किस जिले में है, तो इसका राइट बी हो जाएगा, 12 में है, बी हो जाएगा इसका राइट 12। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थित कहाँ है, ठीक है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क जो है कहाँ है, तो आपको याद रखना है जोधपुर जिले में है, जोधपुर, ठीक है, आपको जयपुर भी दे सकता है, अजमेर भी है, कंफ्यूज करने के लिए आपको जोधपुर जो है इसको सही करना है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की जो संयंत्र कहाँ लगा हुआ है, तो याद रखना है चूरू में लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, चूरू जो है यहाँ पे लगा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में सूती वस्त्र एडवर्ड की जो मिल है हमारी, एडवर्ड मिल सूती वस्त्र की, इसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखना है दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1906 में की गई थी, इसका राइट सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में सोना किस खनिज को कहा जाता है, दोस्तों राजस्थान का एक ऐसा जो खनिज है जिसे सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सोना नहीं है, सोना के नाम से जाना जाता है, तो वो जो है उसका नाम हो जाएगा रॉक फास्फेट, डी इसका राइट हो जाएगा, रॉक फास्फेट जो है इसको सोने के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का सोना कहा जाता है इसको। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ कि राजस्थान में एकमात्र हीरे की खान जो है कहाँ पर है, तो याद रखना ये चित्तौड़गढ़ में, इसका राइट भी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हीरे की खान है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में पहली खनिज नीति कब लाई गई, तो आपको याद रखना है राजस्थान में पहली खनिज नीति जो है 1978 में लाई गई थी, बी उसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान में वर्तमान में रावत भाटा जो परमाणु विद्युत ग्रह है इसमें संयंत्र में इकाइयाँ कितनी लगी हुई है, दोस्तों ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया वो प्रश्न था, तो ये वर्तमान में भी जो है चर्चा में है, तो याद रखना इसमें जो है 8 इकाइयाँ वर्तमान में हैं संचालित, ठीक है, 8 इकाइयाँ, सी हो जाएगा इसका। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया है कहाँ पे, तो याद रखना ये जैसलमेर में किया गया है, ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा इसका राइट, जैसलमेर में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, तो जो है लोग कई बार जो है इसमें अकरौली भी कर देते हैं, जोधपुर भी कर देते हैं, इसका याद रखना आपको ऑप्शन ना मिले जयपुर ना दिया हो तो अलवर करना है, अलवर ना दिया हो तो जयपुर करना है, और दोनों दिए हैं, दोनों याद रखना है, दोनों ही जो है औद्योगिक नगर है, इसमें जो सबसे बड़ा है वो जयपुर है, तो आपको याद रखना है बी जो है इसका राइट हो जाएगा जयपुर। अगला हमारा प्रश्न कि राजस्थान में, यहाँ दोस्तों आपको कर लेना है कि राजस्थान में अभ्रक उद्योग का कारखाना स्थित है, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन में यहाँ, तो अभ्रक लगा लेना आपको, अभ्रक उद्योग का कारखाना, अभ्रक उद्योग का कारखाना जो है कहाँ है, तो याद रखना दोस्तों भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा, डी जिसका राइट हो जाएगा भीलवाड़ा। अगला हमारा प्रश्न डी हो जाएगा इसका। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में बादामी क्रांति संबंधित है, बादाम की जो क्रांति है बादामी क्रांति के नाम से हुई, वो किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से है दोस्तों, इसका डी हो जाएगा राइट, मसाला उत्पादन से है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान में खाकी क्रांति का संबंध किससे है, दोस्तों खाकी क्रांति का संबंध जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपको लगा लेना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बारी पीछे हो गया है, तो आपको याद रखना चमड़ा जो है, चमड़ा उद्योग से ये जो है खाकी क्रांति का संबंध है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में संतरा मंडी स्थित है, तो याद रखना झालावाड़ की जो है संतरा मंडी कहा जाता है, झालावाड़ जो इसका राइट हो जाएगा, झालावाड़ इसको संतरा मंडी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है 2016 में की गई थी, ठीक है, इसका 2016 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा राजस्थान में कितना है, तो दोस्तों इसका हिस्सा जो है वो 0.39% है, 0.39% बी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है संपदा वाला जिला कौन सा है, मतलब सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं कौन सा जिला है, दोस्तों भारत में दोस्तों मध्य प्रदेश है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो है जिला कौन सा है जहाँ सर्वाधिक वन है, तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रतापगढ़ हो जाएगा दोस्तों, इसमें प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है, सी जो हमारा प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में वन परीक्षण केंद्र स्थित है, तो कहाँ है वन परीक्षण केंद्र, तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों अलवर जो है हमारा, यहाँ बना हुआ है हमारा वन परीक्षण केंद्र।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे काली जो लकड़ी है राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है, बच्चे बहुत यहाँ गलती कर देते हैं, तो आप गलती नहीं करनी। सबसे जो काली लकड़ी है वो कहाँ मिलती है, तो आपको याद रखना बांसवाड़ा जिला जो हमारा बांसवाड़ा वहाँ मिलती है दोस्तों, इसका राइट सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न ये हुआ है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना खेजड़ी, हमारा जो वृक्ष है राजा वृक्ष खेजड़ी, उसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में लिलोन घास पाई जाती है, तो राजस्थान में लिलोन घास दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है, इसका राइट ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान में पर्यटन विकास निगम की स्थापना दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसकी जो स्थापना 1979 में की गई थी, बी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है राजस्थान में, अगला हमारा प्रश्न राजस्थान में मरु जो हमारा मरु त्रिकोण है इसमें शामिल जो है जिला नहीं है दोस्तों, बताना है। तो इसमें 3 जिले तो दिए हुए जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, तो दोस्तों इसमें झालावाड़ नहीं है, ठीक है, झालावाड़ जो है इसका नहीं हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में आरटीडीसी दोस्तों, ये पर्यटन की दृष्टि से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये लगाना है। और आपसे पूछे कि राजस्थान में आरटीडीसी द्वारा जो है ढोला मारू होटल जो है ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है बीकानेर में है दोस्तों, ढोला मारू जो होटल है ये बीकानेर में है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में शरद मेला लगता है, तो दोस्तों राजस्थान में शरद मेला जो है ये सिरोही में लगता है, ठीक है दोस्तों, सिरोही में लगता है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में गाय की नस्ल थारपारकर जो है पाई जाती है, राजस्थान में गाय की फसल जो है, राजस्थान में गाय की फसल थारपारकर पाई जाती है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा राइट जैसलमेर में जो है पाई जाती है, ठीक है, और जिला कोई भी नहीं होगा, जैसलमेर है सिर्फ दोस्तों इसमें। अगला हमारा प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है, दोस्तों बहुत ही एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना, आपका गलत नहीं होना चाहिए। जयपुर और टोंक देखने के बाद इसका हो जाएगा राइट, इसका जो राइट है वो बीकानेर हो जाएगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की मुर्रा किस जो है किस्म ये नस्ल जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है पशु जो है हमारा टॉपिक दिया होता है ज्योग्राफी में उससे संबंधित है, तो याद रखना मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है दोस्तों, आपको जो है या गाय नहीं करनी ना घोड़ा बकरी करना है, तो ये जो है मुर्रा नस्ल जो है भैंस की है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में कुरुंजा पक्षी पाया जाता है दोस्तों, कुरुंजा पक्षी एकमात्र जो है खिच्चन फलोदी जोधपुर में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, इसका जोधपुर हो जाएगा राइट आंसर, आपको याद रखना जोधपुर इसका राइट आंसर है, बी हो जाएगा इसका। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो है यहाँ नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल आराम से देखना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो अभ्यारण्य का दर्जा नहीं है। सुंडा माता है, टोंडगढ़ है, केला देवी है, रामसागर है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा सुंडा माता का मंदिर जो है, ये सुंडा माता का मंदिर है, सुंडा माता का अभ्यारण्य कोई नहीं है, तो इसका राइट है ए हो जाएगा, बाकी जो है हमारे 3 अभ्यारण्य है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों सीता माता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य जो है ताल छापर ये वाला प्रतापगढ़ में, यहाँ उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न दिया कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, दोस्तों केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है आपसे पूछा है कहाँ है, तो टोंक हो जाएगा इसका राइट, ए इसका राइट हो जाएगा, टोंक में है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न ये है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना है रणथंभौर जो कहाँ है, सवाई माधोपुर में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे घोषित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको याद रखना लूणी नदी जो है राजस्थान के अजमेर के नागपाड़िया जिलों से निकलती है, और ये जो है नागौर जयपुर से होती हुई, नागौर जोधपुर और ये यहाँ से होती हुई राजस्थान के जो कच्छ, हमारा जो गुजरात का कच्छ का रण है वहाँ लुप्त हो जाती है, तो आपको याद रखना 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला, तो याद रखना दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है, और सबसे छोटा पूछे तो आपसे तो धौलपुर हो जाएगा, इसका राइट है बी। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला, दोस्तों यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है, आप जो है पाकिस्तान को काट के राजस्थान कर लेना, राजस्थान का एकमात्र जिला, राजस्थान का जो है एकमात्र जिला जो है कौन सा है जो 8 जिलों से जो है सीमा बनाता है, तो दोस्तों वो है पाली जिला, पाली जिला जो है इसका राइट हो जाएगा, राजस्थान का एकमात्र जिला। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान की आकृति कौन सी है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की आकृति जो है कौन सी है, तो आपको ध्यान देना है राजस्थान की आकृति जो है कौन सी है, गोलाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, दोस्तों इसका राइट हो जाएगा हमारा त्रिभुजाकार आकृति राजस्थान की है, त्रिभुजाकार, सी हो जाएगा इसका राइट, सी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न दिया है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है, राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी जो है किस जिले में दी हुई है दोस्तों, तो आपको याद रखना राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है आपको याद रखना है ये जो है सिरोही में है, और आपको याद रखना माउंट आबू सिरोही के नाम से है, गुरु शिखर इसको जो है इसका राइट डी हो जाएगा, और इसका नाम है गुरु शिखर, और 1722 से लेकर 1727 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है,
तो ये जो जिला है हमारा जयपुर है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या जो है, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इसका हो जाएगा बी, राइट। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो के जो है सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, और आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा, आई होप। और ये दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में बहुत बारी पूछे गए रिपीट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है आप शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।